बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वो बात जिसकी पेशगोई सारी दुनिया कर रही थी, आखिरकार वो हकीकत बन चुकी है। सबको पता था ये होने वाला है, लेकिन इस तरह से होगा, इतनी तेज़ी से होगा, इसका अंदाज़ा कम ही लोगों को था। चीन बाकायदा दुनिया की सुपर पावर बन गया है और आप ये देखिए कि अमेरिका को उसने किस तेज़ी से पीछे छोड़ा है। कभी अमेरिका सोच भी नहीं सकता था। अमेरिका का कहा जाता है दुनिया का जदीद असलहा, अमेरिका की हुक्मरानी रही दुनिया पर, और उस हुक्मरानी की वजह ना तो उसका रकबा था, ना आबादी थी, असलहे की बात की जाती थी। असर रसूख कैसे हो गया? दुनिया का सबसे अमीर मुल्क था अमेरिका, सबसे ज़्यादा दौलत अमेरिका के पास होती थी। यही वजह थी कि पिछली सदी में अमेरिका की चली, पिछली सदी अमेरिका की सुपर पावर के दौर की थी। और अब इस सदी के बारे में कहा जा रहा था कि जी ये अब चीन का दौर आ रहा है। लेकिन अब चीन ने बाकायदा पीछे छोड़ दिया है अमेरिका को, और ब्लूमबर्ग ने पूरी इस पर रिपोर्ट शाया की है। लेकिन ये सिर्फ ब्लूमबर्ग ही नहीं है, दुनिया में इस वक्त हर तरफ यही चर्चा है कि जी चाइना ने दौलत में किस तरह से अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। सबसे अमीर मुल्क अब चीन बन गया है। दुनिया के सबसे अमीर मुल्क अब बाकायदा तौर पर दौलत के लिहाज से चीन बन चुका है। अच्छा, इस पर जनाब ब्लूमबर्ग ने जो मशहूर जरीदा है उसने पूरी एक तफसीली रिपोर्ट शाया की है, ग्राफ्स भी हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो ब्लूमबर्ग क्या लिखता है जी कि ग्लोबल वेल्थ सर्जेस एज चाइना ओवरटेक्स यूएस टू ग्रैब टॉप स्पॉट, कि दुनिया में दौलत बढ़ी है और चीन ने अमेरिका को पिछाड़ दिया है, अमेरिका से आगे निकल गया है और पहले नंबर पर आ गया है। पहले हो रहा था आ रहा है, चीन करीब पहुंच रहा है, चीन अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। अब उसने ये काम कर दिया है। और कितना इजाफा हुआ है पिछले 20 साल में चीन की दौलत में, आप हैरान हो जाएंगे। यानी 7 खरब 7 ट्रिलियन डॉलर थे चीन के पास सन 2000 में, और अब आप अंदाजा लगाएं 120 ट्रिलियन। सिर्फ 20 साल में 113 खरब डॉलर का इजाफा चीन ने किया है। यह नाकाबिल यकीन है, दुनिया की तारीख में शायद ऐसा नहीं कभी हुआ। अच्छा, इसके साथ आप देखिए अब हर तरफ यही खबर है, इसी का चर्चा है। अच्छा जी, फिर कहते हैं कि अच्छा, अब ये कौन कह रहे हैं? सीएनबीसी कह रहा है इट इजंट यूएस, अब अमेरिका नहीं, चाइना इज नाउ द रिचेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। अब चाइना दुनिया की अमीर तरीन कौम है जनाब, ये देखिए। इसके बाद अरब न्यूज क्या कहता है? अरब न्यूज कहता है चाइना ओवरटेक्स यूएस एज वर्ल्ड्स वेल्थिएस्ट कंट्री। अरब न्यूज कह रहा है कि जी चीन ने अमेरिका को पिछाड़ दिया है और सबसे अमीर मुल्क बन गया है। इसी तरह से गल्फ न्यूज कह रहा है जी चाइना ओवरटेक्स यूएस एज रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। चाइना जनाब अमेरिका को पीछे छोड़ गया है और सबसे अमीर मुल्क दुनिया का बन गया है। फिर इसी तरह से एबीपी लाइव कह रहा है जी चाइना सरपासेस यूएस टू बिकम रिचेस्ट नेशन, ओवरटेक्स यूनाइटेड स्टेट्स। हर कोई ये बात कर रहा है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को। ब्लूमबर्ग चूंकि ये माशी तौर पर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मकबूल जराइद में से आता है, तो उसको ज़्यादातर लोग कोट कर रहे हैं और कि जी अमेरिका को पीछे छोड़ दिया, अमेरिका की तो ऐसी तैसी हो गई जी। अच्छा, अब इसके बाद मैं आपको जब इसकी तफसील बताऊंगा तो आप हैरान होंगे। इसमें दूसरे ममालिक की भी है, लेकिन किस तेज़ी से अमेरिका को पीछे छोड़ा है, अमेरिका ने मार खाई है। तो ये अमेरिका शायद जंगों में लगा रहा। चीन ने एक अपनी स्ट्रैटेजी बनाई जिसके बारे में इमरान खान साहब बारहा कह चुके हैं कि दुनिया की तारीख में इस तरह नहीं हुआ कि 80 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला जाए इतनी तेज़ी से जिस तरह चीन ने किया चंद दिहाइयों में। और अब देखिए सिर्फ पिछले 20 साल के बारे में ये बात है, सिर्फ 20 साल की। अब चीन अमेरिका को मुआशी मैदान में शिकस्त देकर दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन गया है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक गुज़श्ता 2 दिहाइयों में आलमी दौलत में 3 गुना इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अच्छा, इसमें अमीर और गरीब का फर्क भी बहुत ज़्यादा नजर आ रहा है, उस पर भी बात करेंगे। रिपोर्ट कह रही है कि दौलत का अगर देखा जाए, दुनिया भर की दौलत का सन 2000 में 156 ट्रिलियन डॉलर ये दौलत थी। इसका मुवाजना करें अगर 156 खरब डॉलर, जो अब बढ़कर 514 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। 514 तक, 156 से 514 20 साल में, जिसमें चीन का सबसे ज्यादा 1/3 हिस्सा, यानी 1/3 हिस्सा। अगर 3 हिस्से दौलत दुनिया की लगाएं तो उसमें से 1 हिस्सा, 3 में से 1 अकेले चीन के पास है। अब अकेले चीन की मजमूई माशी मालियत 120 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि सन 2000 में सिर्फ 7 ट्रिलियन डॉलर थी। कोई मुल्क ऐसा कर सकता है? 2000 में, नहीं 20 साल पहले 7 ट्रिलियन डॉलर और 20 साल बाद 120 ट्रिलियन डॉलर। इसलिए कोई सोच नहीं रहा था कि ये कह रहे थे कि चीन आगे निकलेगा, लेकिन इस तेजी से किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। अच्छा जी, फिर यह कि अमेरिका अपनी खराब माशी पॉलिसियों के सबब आलमी दौलत में सिर्फ 90 ट्रिलियन डॉलर्स की मलकियत रखता है।
रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर की दौलत का 68% हिस्सा जायदाद की सनत से मुंसलिक है, जबकि आलमी दौलत के 2/3 हिस्से पर आलमी अशराफिया का कब्जा है, जो आलमी आबादी का सिर्फ 10% हिस्सा है। यानी अगर 3 हिस्से हैं दौलत के, 3 आप समझ लेंगे जी दुनिया में कोई भी अदद के लिहाज से आप देखिए $3 ट्रिलियन हैं अगर, तो उसमें से $2 ट्रिलियन सिर्फ दुनिया की 10% अमीर तरीन आबादी के पास है। आप सोचिए, बाकी 90% के पास बाकी का 1 ट्रिलियन होगा जी। तो इस लिहाज से आप देखें कि कितना ज़्यादा ये हमें फ़र्क नज़र आ रहा है, जो कि किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। अच्छा, अब ये पूरे ग्राफ्स आ रहे हैं, तफसील आ रही है, जिसमें मैं चाह रहा हूँ कि जो ओरिजिनल जिसने ये खबर छापी है, सारा मुवाजना किया है, वो है ब्लूमबर्ग। और ब्लूमबर्ग कहता है जी वर्ल्ड्स नेट वर्थ ट्रिपल इन लास्ट 2 डेकेड्स, हाउसिंग बूम इज़ की ड्राइवर, कुड ब्रिंग अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट्स भी आ सकते हैं। 2008 में भी अमेरिका में यानी फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था। अच्छा जी, इसमें जी दिखाया हुआ है जी इंक्रीज इन नेटवर्थ 2000 से 2020, चाइना $113 ट्रिलियन का यानी फ़र्क नज़र आ रहा है, बड़ी है $113 ट्रिलियन। अमेरिका भी बड़ी है, अमेरिका भी बड़ी तेज़ी से अमीर हुआ है, लेकिन 50 खरब डॉलर इसकी दौलत में इजाफा हुआ है, जो कि अब 90 ट्रिलियन पे है। और देखिए, यानी इसका अगर हम देखें तो 20 साल पहले हम ये कह सकते हैं कि चीन 7 ट्रिलियन पर था, सिर्फ 7 ट्रिलियन पर 20 साल पहले, और अमेरिका उस लिहाज से 40 ट्रिलियन पर था। फ़र्क देखें आप, कहाँ 7 और कहाँ 40, कितना फ़र्क है, कोई आधे का भी फ़र्क नहीं है, 1/4 भी नहीं, उससे भी ज़्यादा फ़र्क है, 7 ट्रिलियन और 40 ट्रिलियन। उसके बाद क्या होता है कि अमेरिका भी अपनी दौलत बढ़ाता है और 90 ट्रिलियन पर पहुंचता है 50 ट्रिलियन बढ़ाकर, लेकिन चीन क्या करता है 20 सालों में 113 ट्रिलियन बढ़ाकर 120 पर पहुंच जाता है और अमेरिका 90 तक ही रहता है। उसके बाद जनाब अमेरिका के बाद जर्मनी $14 ट्रिलियन, फ्रांस का इजाफा 20 साल में 14 ट्रिलियन, यूके का 7, कनाडा का 7, ऑस्ट्रेलिया का 7 ट्रिलियन, जापान का 3 ट्रिलियन, मैक्सिको 3 ट्रिलियन, स्वीडन का 2 ट्रिलियन। तो ये जनाब अगर आप देखें कि दुनिया के अमीर तरीन ममालिक ही हैं, वो अमीर हुए हैं और अमीर हुए हैं, और दुनिया की जो अमीर तरीन आबादी है उसके पास और ज़्यादा दौलत चली गई है। तो इस लिहाज से फ़र्क ज़्यादा बढ़ रहा है। अब देखा ये जा रहा है कि ये जो स्काई रॉकेटेड का लफ्ज़ यूज़ किया गया है चीन के बारे में, कि चाइना अकाउंटेड फॉर ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द इंक्रीज़, कि जितनी दौलत बढ़ी है उसमें 1/3 हिस्सा सिर्फ चीन का है, जो कि $7 ट्रिलियन 2000 में थी। और उसके बाद आगे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जो है वो रिचेस्ट 10% का कहती है कि जी इंक्रीज़ जो प्रॉपर्टी प्राइसेस में हुआ है सबसे ज़्यादा उधर गया है पैसा। और ये इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है, बाकायदा ये पूरा ग्राफ दिखाया गया है, चार्ट दिखाया गया है कि इस वक्त दुनिया की जो ये दौलत है, मजमूई दौलत, तो ये कहाँ है। 514 ट्रिलियन बताई जाती है दुनिया की अब कुल दौलत, और 156 ट्रिलियन थी 2000 में। तो ये कहाँ है जी, ये पूरा ग्राफ मौजूद है, जिसमें अगर देखें 33% हाउसेज और अदर बिल्डिंग्स, 33% तो ये रियल इस्टेट में है। फिर इसके अलावा लैंड में 35% है जी, इंफ्रास्ट्रक्चर में 11%, फिर इसके अलावा एसेट्स में और इन्वेंट्रीज़ वगैरह 8% बताया जा रहा है, और इसके अलावा जनाब मशीनरी और इक्विपमेंट इसमें 6%। तो इस तरह से मुख्तलिफ ग्राफ में बताए गए हैं कि कहाँ कितनी दौलत है। लेकिन आप देखिए कि पाकिस्तान की खुशकिस्मती भी है एक लिहाज से कि चीन पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है और पाकिस्तान का हमसाया भी है, और अब वो दुनिया का सबसे अमीर मुल्क बन गया है। तो उम्मीद करते हैं कि चाइना की तरफ से पाकिस्तान में और इन्वेस्टमेंट हो, पाकिस्तान भी फले फूले, और पाकिस्तान भी दुनिया की तरक्की याफ्ता और अमीर तरीन कौमों में, ममालिक में जल्द आए। ये CPEC जो है ये तेज़ी से आगे बढ़े, पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, रोज़गार और तरक्की हो। लेकिन यकीनन ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये चीन के लिए सबसे बड़ी खबर है, दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर है, लेकिन इसमें पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी छुपी है। अल्लाह हाफ़िज़।